जय हिंद दोस्तों। आज हमारा रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था से लेके किसी भी एग्जाम्स की अगर बात करें तो एक से लेके दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर दिखाई देता है। तो चलिए देरी न करते हुए आज की क्लास के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में अवगत करवा देता हूं ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिले उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा, आपको एग्जामिनर क्या देगा, कोई लाइन दे देगा, कोई पंक्ति दे देगा। ठीक है, तो कह देगा कोई लाइन या पंक्ति है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति खड़े हैं उनका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, तो एक लाइन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर यहां से एक लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको पैरेलल लाइन देके। क्वेश्चन में कहा जाएगा भाई चार व्यक्ति हैं जिनका मुंह है दक्षिण की तरफ है, इसके अलावा चार व्यक्ति हैं जिनका मुंह क्या है, उत्तर की तरफ है। या फिर ऐसे कह देगा कि 8 व्यक्ति हैं, 8 में से चार चार व्यक्ति आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो इस तरह से किससे क्वेश्चन बनेगा, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाओं से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वर्गाकार यानी कि स्क्वायर से क्वेश्चन बनेगा, वर्ग से क्वेश्चन बनेगा। वर्ग से क्वेश्चन कैसे बनता है, वर्ग से क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो चार व्यक्ति भुजाओं के ऊपर बैठे हैं, भुजाओं के मध्य बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, उनका मुंह किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। तथा जो कोनों के ऊपर बैठे हैं, जो कॉर्नर के ऊपर बैठे हैं, वो केंद्र से परे है यानी कि केंद्र की बाहर की ओर उनका मुख है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपके वर्ग के बनते हैं। वर्ग से आपके क्वेश्चन क्या दे सकता है, ये आठों के आठों केंद्र की ओर भी देख सकते हैं, आठों के आठों केंद्र से बाहर भी देख सकते हैं, या फिर चार अंदर चार बाहर देख सकते हैं। इस तरह से आपके चार टाइप बन जाती हैं आपकी। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग से क्वेश्चन बन सकते हैं, और रेक्टेंगल यानी कि हमारी जो आयत है, तो आयत से भी हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आयत से क्वेश्चन बनेंगे कि जो छोटी भुजाएं हैं उनके मध्य एक एक व्यक्ति बैठा है, जो बड़ी भुजाएं हैं उनके मध्य आपके तीन तीन या दो दो व्यक्ति बैठे हैं, और सबका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है, तथा जो कोनों के ऊपर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र से परे है। ठीक है, या फिर इस कंडीशन को रिवर्स में भी दे सकता है। तो यानी कि क्वेश्चन जो है अपने वर्ग से, आयत से, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन बनता है आपका सर्कल से। सर्कल यानी कि विड्थ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो विड्थ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पे बोल देगा एक विड्थ के अंदर या एक गोलाकार मेज के अंदर चार व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, या फिर चार की बजाय वो क्या कह सकता है, गोलाकार मेज है। ठीक है, उसके अंदर क्या बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, या फिर चार व्यक्ति जो है उनका मुंह केंद्र की ओर है, चार व्यक्ति जो है उनका मुंह बाहर की ओर है। तो इस तरह से आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे बेसिक छोटी छोटी बातें थी। अब देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसके अंदर हमारे जो पॉइंट रहेंगे उनसे भी अपने को थोड़ी सी दो चार जो रूल है, वो दो रूल आपको करवाऊंगा मैं, सिर्फ ज्यादा रूल नहीं करवाऊंगा मैं, सिर्फ दो रूल करवाऊंगा, और दो रूल से आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो रूल जो मेरे बेसिक्स रूल रहेंगे वो क्या क्या होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं। अभी दो बेसिक रूल के बारे में देखेंगे। जिन्होंने दो बेसिक रूल सीख लिए तो वो सोच लो आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो ये दो बेसिक रूल हैं उनको काम आएंगे। ठीक है, रैंकिंग के अंदर भी ये दो बेसिक रूल काम आते हैं आपके। इससे पहले आपका बल्ड रिलेशन जो टॉपिक है, बल्ड रिलेशन के अंदर भी आपके ये रूल काम आते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी काम आते हैं। इसके अलावा भी आपको टाइम टू टाइम अवगत करवाते रहेंगे भाई जो जो हमारे रूल हैं वो क्या बने हैं। सबसे पहला तो मैं रूल से पहले छोटा सा आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर देता हूं, जो मेरे साथी पहली बार इसको कर रहे हैं। भाई सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, बैठने की व्यवस्था कैसे जचाई जाती है, तो इसको किस क्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले देखो यहां पे क्वेश्चन बनता है, पी जो बैठा है वो क्या है, क्यू के बाईं ओर दूसरा है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, भाई पी जो है वो क्यू के बाईं और दूसरा है। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई यहां पे P को पहले लिखेंगे या क्यू को पहले लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। अगर क्वेश्चन आपका कभी भी इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले जो आपकी पोजीशन आपको लिखनी है वो सेकंड वाले की लिखोगे, क्योंकि सेकंड की लिखोगे तो फर्स्ट की इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है P जो मेरा है वो क्यू के बाईं और दूसरा है, तो पहले मैं क्यू की पोजीशन ले लेता हूं। मान के चलो मेरा क्यू यहां बैठा है, अब ये क्यू के बाईं ओर है। क्यू के बाईं ओर कौन सी है, देखो इसका मुंह कौन सी दिशा में है, मान के चलो इसका मुंह उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में इसका मुंह है, तो इसकी लेफ्ट ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये दाईं है, ये दाईं तरफ है इसकी, और ये इसकी बाईं तरफ है। तो यानी कि मैं इसको आर से डिनोट कर सकता हूं, और ये जो मेरी साइड है इसको लेफ्ट से डिनोट कर सकता हूं, एल से डिनोट कर सकता हूं। अब ये कह रहा है कि क्यू के बाईं और दूसरा है, तो क्यू के बाईं और दूसरा है, यहां पे क्यू के बाईं और पहला बैठा है कोई, और यहां पे क्यू के बाईं और दूसरा बैठा है, और ये दूसरा कौन है, पी है।
तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। तो छोटा सा आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, जब भी दो व्यक्तियों का जिक्र है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे हम पीछे वाले की पोजीशन बनाएंगे ताकि अपने को इजीली पहले वाले की पोजीशन मिल जाए। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है P है जो क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर तीसरा है। ठीक है, क्यू के दाईं ओर तीसरा है, तथा R बाईं ओर दूसरा है। ठीक है, अब देखो इस तरह से क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हो, जबकि ये कुछ 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखा रहा हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया था जब दो व्यक्तियों का जिक्र हो तो पहले सेकंड वाले की पोजीशन आप चेक करो। सो सेकंड वाला कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे मान के चलो क्यू को बैठा दिया, कहीं भी बैठा दो क्यू को, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब देखो क्यू के बाद हमारा सबसे बड़ा जो इशू आता है वो पी को लेके आता है। तो पी के बारे में क्या कहा गया है भाई, ये कहाँ बैठा है, क्यू के दाईं ओर तीसरा, ये क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नंबर बैठा है, तीसरा बैठा है। ये पहला कोई बैठ गया, ये दूसरा कोई बैठ गया, और ये बैठ गया तीसरा। ये कौन बैठ गया यहाँ पे, पी बैठ गया। ठीक है, यानी कि पी कहाँ है, क्यू के दाईं ओर तीसरा। अब क्यू के दाईं ओर तीसरा देखो है क्या, 1 2 3 तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या सबसे बड़ी आ जाती है यहाँ पे, जब भी मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को तथा शब्द दिखाई दे, तथा के अलावा और शब्द दिखाई दे, और या शब्द दिखाई दे, या फिर आपको दिखाई दे किंतु, या दिखाई दे आपको परंतु, या आपको दिखाई दे लेकिन। ठीक है, लेकिन, या फिर इंग्लिश वाले जो भी साथी हैं, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं, उनके लिए अगर आपको कभी भी यहां पे क्या दिखाई दे, यहां पे दिखाई दे आपको एंड, या दिखाई दे आपको और, ठीक है, या आपको दिखाई दे बट, और या आपको दिखाई दे इफ, यानी कि जो मैंने ये क्रम लिखा है आप लोगों के लिए, ये इनमें से आपको कोई भी शब्द दिखाई दे जाए, इनमें से आपको कोई भी शब्द दिखाई दे जाए, एक ही क्वेश्चन के अंदर ये पहला रूल है, इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब ये जो बाद वाला है आर, इसका जिक्र हो रहा है, आर का जिक्र वो किसके कंपैरिजन के साथ हो रहा है, यहाँ पे किसके साथ होगा इसका, तो आर जो है वो उसकी जो पोजीशन होगी वो किसके साथ होगी, यहाँ पे जो सबसे पहला है, सबसे पहला कौन है अपने पास, पी। यानी कि यहाँ पे तथा, या, और, किंतु, परंतु, लेकिन, या फिर आपको इफ बट एंड और ये दिया हुआ मिले, तो इसके बाद वाला जो भी यहाँ पे व्यक्ति होता है वो किसके कंपैरिजन के साथ, उसकी किसके साथ तुलना कर रहे हैं उसकी, यानी कि वो किसके साथ यहाँ पे पोजीशन बनाएगा, अपनी पी के साथ अपनी पोजीशन बनाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो मेरा पी था वो क्यू के दाईं ओर तीसरा था, ये तो हमने बना लिया, तथा आर के बाईं ओर दूसरा है। आर के बाईं ओर दूसरा कौन है, पी की बातें हो रही है भाई, आर के बाईं ओर है, ये आर के बाईं ओर है, आर के बाईं ओर कौन सा नंबर पे है, ये दूसरा है, यानी कि आर कहाँ होगा, इससे आगे होगा। ठीक है, आर के बाईं ओर दूसरा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर है। ठीक है, आर है यहाँ पे, आर के बाईं ओर, बाईं कौन सी साइड होगी इसकी, ये हो गई, तो ये पहला हो गया यहाँ पे कोई, और ये दूसरा हो गया। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। जब दो ही व्यक्तियों का जिक्र हो तो पहले हम बाद वाले को बना के क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन जब 3 व्यक्तियों का जिक्र हो तो ये रूल देखना है, ये रूल सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अगर 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, तो ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, 3 व्यक्ति हैं जब ही आपका रूल काम करेगा, ये क्लियर है। अब जब ये आपका इनमें से कोई शब्द दिखाई दे जाए तो ये आपका जो पीछे वाला है ये सबसे पहले वाले के लिए होगा। मैंने बार बार इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को ये बार बार भूलोगे आप, इसी वजह से आप भूलना नहीं है, अब आप लोगों को आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो लास्ट रूल जो इसका, ये पहला रूल था, रूल नंबर आप 1 लिख सकते हो इसको, ये रूल नंबर 1 है आपका। अब जो रूल नंबर 2 और करवा दूंगा मैं आपको, तो रूल नंबर 2 के बाद आप लोगों का ये चैप्टर के पहला क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। तो देखो मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, यहीं पे लिखवा देता हूं, थोड़ा सी स्पेस में काम चल जाएगा अपना। पहला जो रूल हो गया है, अब रूल नंबर 2 की बातें करेंगे। रूल नंबर 2 के अंदर कहा गया है ए बी के दाईं ओर दूसरा है, जो सी के एकदम बाएं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए बी के दाईं और दूसरा है जो सी के एकदम बाईं है। अब देखो पहले तो हम इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे, तो मैंने सेकंड वाला यहां पे लिख दिया बी।
ठीक है। अब बी की मैंने पोजीशन बना ली, ये बी की पोजीशन है। अब क्वेश्चन में कहा गया जो ए है ना बी के दाईं ओर दूसरा है, तो बी के दाईं ओर पहला, बी के दाईं ओर दूसरा, ठीक है। तो बी के दाईं ओर दूसरा कौन है? ए है मेरा। क्लियर है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन आ गया जो। देखो यहां पे जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे जाए जो, या जो के साथ आपको दिखाई दे जाए जिसका, जिसका, या जो के साथ आपको दिखाई दे जाए उसका, जो, जिसका, उसका, ये शब्द दिखाई दे जाए, या फिर इंग्लिश में आपको क्या दिखाई दे जाए, इंग्लिश वालों को क्या दिखाई दे जाए, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं थोड़ा सा दूसरा, हु, वोम और वॉच। अगर आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, ठीक है, ये वाले, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा शब्द दिखाई दे जाए जो, जिसका, उसका, हु, वोम और वॉच, तो इनका जब भी जिक्र आए तो इनका जिक्र किसके साथ आता है? इनका जो भी जिक्र आएगा वो क्या होगा? जस्ट पहले वाले के लिए, जो इससे पहले है, जस्ट बिफोर, ठीक है। तो जस्ट बिफोर इससे पहले कौन है? बी है। तो इससे पहले वाला कौन है? बी। बी के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है? जो, जिसका, उसका का यूज किया गया है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है भाई, जो ए था वो का क्या था? बी के दाईं और दूसरा था जो सी के एकदम बाएं है, यानी कि बी की बातें हो रही है। बी कहाँ पे है? जो सी के एकदम बाएं है, यानी कि यहाँ पे सी है और सी के एकदम बाएं है। एकदम बाएं कौन है? बी है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो ये आपका बी का प्रयोग हुआ है, बी का प्रयोग किसके कंपैरिजन में होता है? यहाँ पे जब भी आपको पेपर में मिले जो, जिसका, उसका, तो इनका प्रयोग जो एक पीछे वाला है, यहाँ पे पीछे वाला, इससे बिल्कुल पीछे वाला कौन है? इससे पीछे वाला कौन है? बी है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोगों का थोड़ा सा डाउट रहता है, मुझे पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं आपको, छोटा सा रूल, इसी रूल का है, रूल नंबर 2 ही कहोगे आप उसको, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है उसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब देखो मैं सिर्फ रूल 1 को इरेज कर रहा हूं, क्योंकि गड़बड़ आती है यहाँ पे रूल 2 के अंदर, और रूल 2 के अंदर आप गड़बड़ करते हो। अब आप लोग जो गलतियां करते हो वो अभी यहाँ पे चेक कर लेनी है आप लोगों ने। चलिए, लास्ट रूल है, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 2 ही है ये, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए जो बी के दाईं ओर दूसरा है, सी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। या फिर आप इतने से भी काम चला सकते हो, सिर्फ इतना जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी जब आप सोल्व करोगे तो भी आप लोगों का यहाँ पे इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आ गया, इस जो का प्रयोग किसके लिए होगा? यहाँ पे इससे जो जस्ट पहले वाला है इसके लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया है ये जो वाला, क्योंकि जो ये जो पोजिशन बताता है, जो आ जाए, जिसका आ जाए, उसका आ जाए, वो, हु आ जाए, वोम आ जाए, वूज आ जाए, तो ये किसके लिए होते हैं? जस्ट बिफोर, इससे पहले वाले के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बाद वाले के लिए होते हैं, तो ये हमेशा आपका बी के लिए नहीं होंगे, यानी कि जहां भी ये आ जाए उससे पहले वाला कौन है? ए के लिए प्रयोग होगा ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? ए जो बी के दाईं ओर दूसरा है, तो बी के दाईं ओर दूसरा है, तो जो का प्रयोग किसके लिए हुआ? ए के लिए हुआ। तो ए के लिए हुआ तो पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे? यहाँ पे बी बना लेंगे, ठीक है। तो बी बना दिया हमने। अब देखो बी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। तो बी के दाईं ओर दूसरा है, तो बी के दाईं ओर कौन सा हो गया? दूसरा। ये पहला हो गया और ये क्या हुआ? दूसरा, ठीक है। तो जो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बी के दाईं और दूसरा है ए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे बोला गया है सी के बाईं और तीसरा है, सी के बाईं और तीसरा है, तो सी के बाईं और तीसरा है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है? यहाँ पे ए के बारे में जिक्र हो रहा है। तो सी के बाईं और तीसरा कैसे हुआ? ये अपना सी यहाँ पे है, इसके बाईं और तीसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये हमने छोटे छोटे रूल किए हैं। क्लियर है? अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, तो दोस्तों देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाएंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे आपको, पहले आप लोगों का लेवल बिल्कुल बेसिक होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 6 लैपटॉप हैं, उनका ये नाम है और ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रख दिए गए हैं लैपटॉप को, ठीक है। तो ए के एकदम जो बाएं है वो एन रखा गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए के एकदम बाएं एन रखा गया है, और दिशा कौन सी है? इनका मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अगर इनका मुख उत्तर दिशा में है, जैसे मैंने अभी उत्तर दिशा की ओर मुख रखा है, तो मेरा जो ये वाला हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा जो हाथ हिल रहा है ये बाईं तरफ है, और ये वाला कौन सा है? आपका दायां है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए के एकदम बाएं कौन रखा गया है? एन रखा गया है। तो ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए के एकदम बाएं कौन रखा गया है? एन रखा गया है। तो यहाँ पे ए है मेरा,
और ए के एकदम बाएं, बिल्कुल बाएं, ठीक है, एन रखा गया है। ये इसका बाएं तरफ होगी तो कौन हो गया, ये एन हो गया। क्लियर है। क्यू के बाएं दूसरा आर रखा गया है। अब देखो ना यहाँ पे क्यू है ना यहाँ पे आर है, तो इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि नीचे छोटी सी लाइन बना लेंगे और रफ बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्यू के बाएं दूसरा आर रखा गया है, ये क्यू है, ठीक है, और क्यू के बाएं तरफ है दूसरा, पहला और दूसरा कौन रखा गया है, आर रखा गया है। तो जैसे ही इनमें से किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र हुआ तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसलिए मैंने नीचे बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए के दाएं दूसरा पी रखा गया है। अब ये ए आ गया, ए के दाएं तरफ दूसरा पी रखा गया है, ए के दाईं ओर पहला और ए के दाईं ओर दूसरा कौन रखा गया है, पी रखा गया है। क्लियर है। उसके बाद कहा गया है आर के एकदम दाएं पी रखा गया है। अब ये आर आ गया दोस्तों, यहाँ पे आर के एकदम दाईं तरफ है, आर के एकदम दाईं तरफ है, तो यानी कि आर मेरा कहां पे है, यहां पे आएगा। अगर मेरा आर यहां पे आएगा तो आर के एकदम दाएं तो पी हो गया, लेकिन एक स्थान छोड़ के कौन है, क्यू भी तो है, यहां पे क्या आ जाएगा, मेरा क्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, एन के बाएं एल रखा गया है, एन के बाएं, तो एन के बाएं एल रखा गया है। ये एन है, इसकी बाएं तरफ ये हो गई, इसके एन के बाएं कौन रखा गया है, एल रखा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एल के एकदम दाएं कौन सा लैपटॉप रखा गया है। अब नीचे वाले की तो जरूरत नहीं है, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एल के एकदम दाएं, तो एल का एकदम दायां कौन सा हो गया, एन हो गया, तो एन रखा गया। कौन सा लैपटॉप रखा गया है, एन। एन का मतलब यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को करवाते हैं, ये भी इजी है। उसके बाद फिर अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जो हार्ड लेवल का होगा। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 6 मेज हैं, ये नाम है उनके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो एक पंक्ति में रखा गया है, लेकिन उनका मुंह जो है कौन सी साइड में है, दक्षिण दिशा की तरफ है। अगर मुंह उनका दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि आपकी कैमरे की साइड मेरा फेस है, इस तरीके से आप चलेंगे तो कैमरे के साइड मेरा दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब देखो मेरा जो है राइट साइड है, दाईं तरफ मेरी ये हो जाएगी और ये मेरी बाईं तरफ हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एल के बाएं दूसरा डी रखा गया है। एल के बाएं, यानी कि एल के बाएं दूसरा कौन रखा गया है, डी रखा गया है। तो यहां पे मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया एल, एल, ठीक है, एल लिख लिया यहां पे। अब ये कह रहा है कि एल के बाएं दूसरा डी रखा गया है। अब मैं देखो ऐसे खड़ा हूं, इसका बायां कौन सी तरफ होगा, इसका बायां ये होगा, ठीक है, ये इसका बायां होगा, तो इसके बाएं तरफ दूसरा कौन रखा गया है, डी रखा गया है। क्लियर है। तो एल के बाएं दूसरा डी रखा गया है, पहला और दूसरा, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P के दाएं दूसरा x रखा गया है। P के दाएं दूसरा x, ये कोई भी P है तो P की दाएं तरफ तो ये होगी, P के दाएं दूसरा कौन है, x है। अब यहाँ पे P का जिक्र नहीं है, तो एक टाइम हम P यहाँ पे लिख लेते हैं P, और P के दाएं दूसरा कौन है, x है, पहला और दूसरा। क्लियर है, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है D के बाएं तीसरा n रखा गया है, D के बाएं, ये D है। क्लियर है। अब D का बायां कौन सा होगा, D का बायां उस तरफ होगा, D के बाएं तीसरा, डी के बाएं तीसरा कौन रखा गया है, डी के बाएं तीसरा एन रखा गया है। अब ये डी है, इसके बाएं तीसरा आगे की तरफ होगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो डी के बाएं तीसरा कौन रखा गया है, एन रखा गया है। क्लियर है, डी के बाएं तीसरा एन रखा गया है। उसके बाद देखो पी के दाएं दूसरा एक्स रखा गया है, पी के दाएं। अब पी यहां पे है, ठीक है, पी को हम यहां पे लेके चलेंगे। पी के दाएं दूसरा कौन रखा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है पी के दाएं दूसरा एक्स रखा गया है। अब P के दाएं दूसरा x रखा गया है, तो ये तो हमने पोजीशन पहले बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे D के बाएं तीसरा n रखा गया है, ये भी हमने बना ली। अब क्वेश्चन में पूछा गया है C तथा x के बीच कितने मेज रखे गए हैं। अब इन दोनों की पोजीशन सेट करेंगे हम। इन दोनों की पोजीशन कैसे सेट होगी, अगर देखो यहाँ पे इस P को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस P को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे तो इस साइड कोई व्यक्ति नहीं बैठा, इसका मतलब P मेरा यहाँ पे तो नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं P को यहाँ रखता हूँ, इस P को मैं अगर यहाँ रखता हूँ, तो इससे एक छोड़ के x मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इस P को आगे वाली पोजीशन पे रखता तो एक छोड़ के तो पहले ही D बैठा है, इसका मतलब यहाँ तो सेट नहीं होती। तो इसी वजह से इसकी पोजीशन कहाँ सेट होती है, इस जगह पे सेट होती है। तो ये P आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, और X आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये पोजीशन मैंने यहाँ पे सेट बैठती है। अब देखो इनमें से नाम किसका रह गया, यहाँ पे नाम रह गया C का, तो C कहाँ बैठ गया मेरा, ये मेरा C बैठ गया। ठीक है ना, ये C बैठ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है C तथा X के बीच कितने मेज रखे गए हैं। देखो ये C है और ये X है, इन दोनों के बीच में कितने मेज रखे गए हैं। तो इन दोनों के बीच में एक तो रखा गया है D और एक रखा गया है P। तो इन दोनों के बीच में कितने मेज रखे गए हैं, 2 मेज रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। जिनको समझ में नहीं आया है वो क्या करें, एक बार वीडियो को रिपीट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर।
तो चलिए देखें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6 मित्र वर्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखो 6 मित्र हैं कोई भी, और वो वर्ताकार बैठे हैं किसी वर्त के अंदर केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने की भी कंडीशन यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह से मान के चलो 6 मित्र बैठे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया है रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। तो इनमें से कहीं भी हो सकती है, 3 महिलाएं हो सकती हैं और इसमें 3 क्या है, पुरुष हैं। तो रूना, चारू और परी महिलाएं हैं और वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है मनु जो है वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। जो यहाँ पे कौन बैठा है, सबसे पहले मनु बैठा है। मनु किसके बीच में बैठा है, वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। तो मान के चलो मनु है यहाँ पे हमारा, यहाँ मनु को बना लेते हैं। ये मनु है, ये किस किस के बीच में बैठा है मनु, ये बैठा है वरुण और प्रकाश के मध्य। यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है मेरा, वरुण बैठा है, या फिर यहाँ पे प्रकाश भी बैठा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वरुण ही बैठे, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश, अगर यहाँ वरुण बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठ सकता है, यहाँ प्रकाश बैठ सकता है। और यहाँ पे प्रकाश बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन बैठ सकता है, यहाँ वरुण बैठ सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा गया है चारू, परी और रूना के मध्य बैठी है। यानी कि जो चारू है महिला है वो किस किस के बीच में बैठी है, परी और रूना के मध्य बैठी है। मान के चलो ये जो चारू है, यहाँ पे चारू है हमारी, चारू, ठीक है। ये किस किस के बीच में बैठी है, चारू। तो चारू जो बैठी है वो किसके बीच में बैठी है, परी और रूना के मध्य बैठी है। तो यहां पे मान के चलो अगर परी है, यहां मान के चले परी है, तो यहां पे क्या कौन होगी आपकी, रूना होगी। अगर परी और रूना के मध्य बैठी है, अगर मान के चलो यहां रूना हुई तो फिर यहां पे कौन हो सकती है, यहां परी भी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा गया है वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब देखो ये वरुण है, ठीक है, वरुण और परी, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। रूना और परी, ठीक है। तो वरुण जो बैठा है, वरुण किसके सामने बैठा है, परी के सामने बैठा है। अगर ये वरुण है तो ये परी मान के चलो, ठीक है। एक क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे मेरा वरुण बैठा है तो ये परी है। क्लियर है। तो इसमें कहा गया है वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। उसके बाद कहा गया है रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है, रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब देखो ये कंडीशन तो क्लियर है आपकी, अगर यहां वरुण है तो यहां परी हो सकती है, सामने बैठे हैं। अगर ये वरुण यहां बैठा हुआ तो परी ये हो सकती है, यहां भी सामने बैठे हैं। या तो ये एक दूसरे के सामने यहां हो सकते हैं या फिर यहां हो सकते हैं। लेकिन पता कब चलेगा, जब अगली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब रूना की हमें पोजीशन मिल जाएगी। रूना यहां, अगर रूना को बैठा देते हैं तो यहां पे रूना बैठेगी तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, पुरुष है, इसके दाईं ओर। और अगर रूना यहां है, इसके दाईं ओर कौन है, चारू है, यानी कि पुरुष तो नहीं है। तो यानी कि रूना की पोजीशन मेरी क्लियर होगी, ये रूना है, ठीक है। तो रूना के दाईं ओर कौन बैठा है, प्रकाश बैठा है, ये तो क्लियर हो गया। रूना के दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पे, तो रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब पीछे वाले स्टेटमेंट पे वापस जाएंगे। क्या कहा गया है, वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने कहां कहां हो सकते हैं, अब देखो यहाँ पे रूना है, क्लियर है, रूना के दाईं ओर पुरुष है, ये कंडीशन तो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो यहां अगर मान के चलो वरुण है, ठीक है, तो वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे इसके सामने कौन आ गई, रूना आ गई। इसका मतलब ये तो वरुण नहीं आएगा यहाँ पे आपका। और ये वाली कंडीशन लेके चलो, इस कंडीशन को फॉलो जब करेंगे हम, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये इसके सामने हुआ, ये इसके सामने हुआ, ये उसके सामने हुआ। तो यहाँ पे देखो वरुण के सामने कौन है, तो यहाँ पे वरुण के सामने रूना बैठी है। तो ये कंडीशन भी अपनी नहीं लग रही। तो अब यहाँ पे आके क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों का गलत होगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सिर्फ इन 2 लाइनों के ऊपर खेल है। क्वेश्चन में बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो, वरुण और परी एक दूसरे के सामने है, तो वरुण को अगर यहाँ बैठाओगे तो आप, परी कहाँ बैठेगी, यहाँ तो परी नहीं आई, क्योंकि अगर यहाँ पे परी आएगी तो फिर रूना के दाईं ओर चारू बैठेगी। इसका मतलब यहाँ पे रूना की पोजीशन क्लियर है और ये पोजीशन मेरी परी की क्लियर है। क्लियर है। अब परी यहां पे है तो यहां पे कौन हो गया, यहां वरुण हो गया, यहां मेरा कौन हो गया, वरुण हो गया, क्योंकि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन है, ये प्रकाश है, इसकी दाईं ओर कैसे बनेगी, ये प्रकाश है, ठीक है। यहां पे कौन बैठ गया, अब प्रकाश हो गया, ठीक है। तो प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठेगी, प्रकाश का ये दाईं, ये हुआ ना दाईं तरफ प्रकाश की, तो प्रकाश के दाईं तो तरफ ये होगी, तो प्रकाश के दाईं ओर कौन है, परी है। क्लियर है। तो ये प्रकाश के दाईं ओर हुई और ये प्रकाश के बाईं ओर हुई, तो प्रकाश के दाईं ओर कौन आ गया, परी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, परी रहेगा। क्लियर है। तो यहां पे ऑप्शन में ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये आप घर से करके लेके आएंगे। अगर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ताकि जिसको ये समझ में नहीं आया ना, जिसको ये सर के ऊपर से चला गया है, इसको आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि ये जो 2 लाइन है ना, इन्हीं के ऊपर खेल था यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आओगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।